కేంద్ర సర్కార్ నీట్ పీజీ ఎగ్జామ్ వాయిదా వేసిన తీరు సరిగ్గా లేదంటున్నారు విద్యార్థులు. పరీక్ష వాయిదా వేయడానికి కనీసం 24 గంటల ముందు తెలియజేస్తే బాగుండేదన్నారు. ఎంతో కష్టపడి వందలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు చేరుకున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నీట్ నిర్వహణలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. హాస్టల్, ప్రయాణ ఛార్జీలు ఎవరు చెల్లిస్తారని ప్రశ్నించారు విద్యార్థులు. दिस इज़ वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस। बट व्हाट अबाउट आवर सैंक्टिटी, व्हाट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। कि सबसे पहले पिछले साल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस बार कोशिश करूंगा कि एग्जाम जनवरी में हो, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में एग्जाम हुआ नहीं, आया कि मार्च में एग्जाम होगा। हेलो, हमने कहा ठीक है मार्च के लिए पढ़ लेंगे। फिर मार्च में एग्जाम होना था तो हमें जनवरी में पता लगा कि मार्च में नहीं, अब एग्जाम हो रहा है जुलाई 8 को। तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर 4 महीने डिले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की वजह से कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर 8 जुलाई का जो पेपर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया 23 जून को। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है। कि लिटरली कि बच्चे दिन रात, हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा, हम अच्छे से जो पढ़ते हैं, जिसको जो हमने तैयारी करी उसका यूज होगा। बट यूज तो दूर की बात, पेपर तो इनसे पेपर नहीं लिया जा रहा है एक ढंग से कि जिससे ना मतलब कि बच्चे आप फ्यूचर में डॉक्टर बना पाए। 18 घंटे पढ़ाई करी है हमने, 4 घंटे सोते हैं हम, और हम लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि हमारा पेपर ही नहीं हो रहा। और वो भी एक रात, बहुत सारे बच्चे तो सो गए होंगे, जब उनको सुबह पता लगा रहा है हमारा तो सेंटर में पहुंच गए कि हमारा तो पेपर पोस्टपोन हो गया, जो कि मतलब आज तक कभी नहीं हुआ, और आज अब ये सरकार के कारण ये देखने को मिलता है। तो मैं अब पूरी पीएससी और सीएससी का जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हम जैसे ही पहुँचे, हमने रूम लिए, होटल्स वगैरह लिए हमारे साथियों ने। जब उनको रात को पता लगा तो उन्होंने, जो उनका भी मन ख़राब हो गया कि वो इतनी दूर से पूरी पीएससी को छोड़ के आए हैं, वहाँ पर जो सेवाएं बाधित हो रही है उसको छोड़ कर आए। तो ये सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में, कहीं को तो पता ही नहीं चला, आप कैसे कर सकते हो? तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और विद्यार्थियों को, जो इतनी दूर से अलग अलग लोग आते हैं, जो फ्रेशर है उनकी अलग प्रॉब्लम है, इतने पढ़ते हैं, और जो फील्ड से आ रहे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम है, इतनी दूर से सेंटर दे के आते हैं और एकदम एग्ज़ाम कर देते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री पब्लिकली माफ़ी मांगे इन्होंने जो घटना की है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर्स थे, जो इतने ट्रैवल करके आए हैं, रहने के लिए रुके, होटल करवाइए, उनकी एक्सपेंसेस थे, कम से कम ऑन एन एवरेज अपन माने तो 10,000 रुपीज़ लगते हैं। वो सारे एस्पिरेंट्स को बिना किसी रीजन्स के, बिना किसी तैयारी के कोई एग्ज़ाम करोगे, पोस्टपोन करोगे तो इस देश का क्या हाल होगा? मुझे ये जो यूथ है, जिन्होंने सो कॉल्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे। पिछले कई दिनों से नीट यूजी के इतने बच्चों ने सुसाइड किया, कुछ बोल नहीं पा रहे,